जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। आज सरकार बदल लो और रोजगार लो, नहीं तो कल जिंदगी भर अनाज के लिए लाइन में भटकते रहोगे। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आज युवा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, फिर भी आपको 3 किलो अनाज के लिए घंटों भर अनाज लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सोचिए जरा, क्यों आप लाइन में लगते हैं? आपके लाइन के लगने का पीछे कारण क्या हो सकता है? यही ना कि आपको सरकार रोजगार नहीं देती है, आपके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो आप जाके लाइन में लगते हैं वहाँ, ताकि हमें अनाज मिल पड़े, हमें अन्न मिल पड़े। सोचिए, अगर आप मैट्रिक इंटर 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 मैट्रिक तो छोड़ दीजिए, इंटर और ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी लाइन में लगना पड़ रहा है, तो ये युवा के लिए कितना ही शर्म का बात होगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे होंगे ये वीडियो संजय कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर और संजय कुमार ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। और आइए, आज चुनाव का महीना चल रहा है और चुनाव से संबंधित बिल्कुल हम जातिवादी से वोट नहीं करना है, कैसे वोट करना है, किस मुद्दे पर वोट करना है, बिल्कुल हम आज आप सबको के बीच लेके आए हैं, जो हम आपको बता दे रहे हैं। वोट, आप जो वोट देने जाइएगा तो पहले अपने आज की स्थिति को देखकर ही वोट कीजिएगा। कल कोई राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, बनिया, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पासवान बनकर वोट मत कीजिएगा। स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती। आप छात्रों का पहला दर्द क्या है कि छात्रों को कैसे ये सरकार ने कितना रुलाया है नौकरी देने के लिए, हम इन तमाम बातों पर सीरियल बाय सीरियल बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला दर्द आपका कुछ इस प्रकार से है कि 2014 से 18 तक रेलवे की भर्ती बंद कर दी गई। आपका दूसरा दर्द, 2019 से 2024 के बीच एक ही रेलवे वैकेंसी को घसीटा गया, वह भी सिलेबस बदल कर। सोचिए दोस्तों, वो भी सिलेबस बदल दिया गया और एक ही नौकरी को बार बार घसीटा गया और विद्यार्थी को भी परेशानी बढ़ा दिया गया। क्या करके? तो सिलेबस बदल कर। अब चलते हैं, रेलवे की वैकेंसी मांगने के लिए आपको रेलवे की पटरी पर उतरना पड़ा, जिसके चलते कितने छात्र जेल गए और कितनों को लाठी चार्ज में पीटा गया। इसका अगर आप इसके सरकार में अगर विरोध करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा और लाठी चार्ज का भी शिकार होने पड़ेगा। और आपका तीसरा दर्द, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका तीसरा दर्द, गरीब घर के बच्चे मैट्रिक करने के बाद आर्मी की तैयारी करते थे, उनका सपना खत्म करके अग्निवीर बना दिया गया। सोचिए दोस्तों, आजकल हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जिनका हाइट साइज अच्छा खासा होता है, स्वास्थ्य अच्छा खासा होता है, उसका एक सपना होता है कि हम भी देश के लिए जो है सो एक जवान में जाए, आर्मी में जाए। उनको बदल करके अग्निवीर का व्यवस्था कर दिया गया, जो कि सिर्फ 4 साल के लिए। यहाँ नेता, संसद, विधायक रहते हैं 5 साल के लिए, लेकिन ये जो देश की सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, देश के लिए जान हाजिर करने के लिए होते हैं, उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी दिया जाता है। आपका चौथा दर्द, और आगे का दर्द आप समझिए, आप स्टूडेंट है तो आपका चौथा दर्द, बैंकिंग की तैयारी करने वाले को बर्बाद कर दिया गया। बैंकिंग के जो तैयारी करते थे ना, जो स्टूडेंट, उनको पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया। और आपका पांचवा दर्द, और न जाने कितने अपने 10 साल में सरकारी नौकरियों के दरमियान में झेला है। अगर यही दर्द को आगे 5 साल झेलना होता तो जात, धर्म, अपने जिले के नेता को जाति देखकर, और अगर पढ़े लिखे हैं तो केवल काम पर वोट दे करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप मतदान करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप काम पर वोट दीजिएगा, न कि जाति धर्म पर। और अपने देश में बिल्कुल ही जाति धर्म किस समुदाय पर, किस ऊंचाई पर चढ़ चुका है, ये हम सब जानते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है। चुनाव में सब देशवासियों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मत कीजिए, और लेकिन उसी को चुनिए जो आपके दर्द को समझे, युवा को दर्द को समझे। तो सुनिए जरा, लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है।
और अगर हम लोकतंत्र के नेता का चुनाव जाति के आधार पर करते हैं या किसी नेता का गुलाम बनकर करते हैं तो वह लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। इससे अच्छा वोटिंग ना करें। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को अगर जाति के नाम पर बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप जो है ना तो वोटें मत कीजिए। वो इसलिए कि अगर आप आज जाति के नाम पर किसी को बढ़ावा देते हैं तो देश में जातिवाद फैलेगा, दो जाति के बीच, दो धर्मों के बीच लड़ाया जाएगा। इसी लिए बोला गया है कि अगर आप जाति और धर्म पर वोट देते हैं तो वोट ही न दीजिए। सोचिए दोस्तों, इस तरह से मैंने कहा कि एक स्टूडेंट को कैसे अग्निवीर बनाकर, कैसे रेलवे की वैकेंसी को रोक कर और इसको विरोध करने वाला को कैसे मार पीट कर जेल में कैद कर दिया गया। तो आप ऐसे सरकार को फिर अगर युवा है तो कैसे लाना चाहिएगा। हम विदा लेना चाहेंगे क्योंकि आज हमें ये वीडियो अपलोड करने में देर होगी, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा काम रहता है, पढ़ाई करना होता है। और आगे वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आप तक जरूर पहुँचे। जय हिंद।